नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल थिंकर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है और ये हमें क्या सिखाती है। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी विशेष प्रथा के अर्थ से नहीं है। यह होने का एक निश्चित तरीका है वहाँ पहुँचने के लिए। बहुत से मार्ग हैं। इसको यूँ समझे कि आपके घर में एक बगीचा है। अब वहाँ अगर किसी पौधे को पर्याप्त मिट्टी, सूर्य की रोशनी, जल और खाद निश्चित रूप से मिले तो वह फलित हो ही जाएगा। फिर आपको कुछ करना होगा, तो यह करना होगा कि आपके उन जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे वह पौधा फलित होता रहे। इसलिए यदि आप अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक खेती करते हैं तो आपके भीतर भी कुछ और खिलता है। यही आध्यात्मिकता है। जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ और हर तरह की घटनाएं घटित होती है, लेकिन जीवन ना तो थमता है और ना ही किसी के लिए रुक जाता है। इसलिए हर समय गंभीर होकर जीवन जीने लायक ही नहीं बचता। आध्यात्मिक लोग जीवन की महत्ता और उसके रहस्य को समझते हैं। वे खुश होकर हंसते हैं और खुलकर जीते हैं। अगर हम स्वयं को छोड़ दूसरों के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम समय की बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मौसम बदल रहा है और हम मौसम के बारे में सोच कर चिंता करते रहें तो क्या हमारी चिंता करने से मौसम ठीक हो जाएगा? नहीं। उचित यह होगा कि हम मौसम के बारे में चिंता ना करके अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। इसी प्रकार अगर हमें दूसरे के व्यवहार से दुख पहुंच रहा है तो हमें यह नहीं समझना या सोचना कि उसे कैसे जवाब देना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वह तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है और वह है स्वयं को समझाना। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यह सोचने की बजाय हमें केवल इसी बात पर ध्यान देना है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इन सब चीज़ों से हमें दुखी नहीं होना है। आध्यात्मिकता हमें पॉजिटिव ढंग से जीना सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि कल जिस बात से हम दुखी हुए थे, आज हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसकी इस बात पर दुखी नहीं होना है। हमें अपने आप पर ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी बातें आने वाली है। अगर हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। कल किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, आज कोई और ठीक से बात नहीं कर रहा, कल कोई और ठीक ढंग से बात नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे? इसलिए दूसरों लोगों के व्यवहार से स्वयं को दुखी करने के बजाय अगर हम स्वयं पर नियंत्रण कर ले तो सभी दुखों से बच जाएंगे।